उस जो लहर मंसूबे का हुकूमत ने ऐलान किया था सर्कुलर रोड पर, उसका स्टेटस क्या और आपकी तहरीक कहाँ खड़ी है? हमने किसी सूरत भी ना तो बेसमेंट में दुकानों को कबूल करना है, ना ही मुतबादल जगह पे दुकानों को कबूल करना है। 1940 की पर्ची हमने वहाँ पे पेश की, 1940 की, 1960 की, 1970 की, 80 की, 2025 तक। वो अंदर तो 3-4 हज़ार रुपये की दुकान मिल जाती थी उस वक़्त के हिसाब से, जब 1 रुपया 2 आना किराया हुआ करता था। बाहर इन्होंने 5,000 रुपया दुकान के चार्ज किए, लाइसेंस इशू किए। मियाँ शहबाज शरीफ साहब 80s की दहाई में, 88 में वो यहाँ पे सोने का ताज पहनवा के गए हमसे कि आपको इसके मालकाना हकूक़ मिलेंगे। ये प्री प्लान मंसूबा है कि ये मार्केटों को गिरा के, इनको ख़त्म करके, बाग बना के जो ताजर बरदरी है इनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ा जाए। और हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है ये सारी इस पे गमजन है। और क्या करते हैं कि उन डमी बंदों को बिठा के, जिनके पास MCL की किराएदारी की रसीद तक नहीं है, मैं दावे से कहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हनान चौधरी, PNN डिजिटल मीडिया TV से। आज हम मुत्तहिदा एक्शन कमेटी सर्कुलर रोड के ऑफ़िस में मौजूद हैं और इस मंसूबे ने ताजरों को बड़ी गहरी तशवीश में एक अरसे से मुब्तला कर रखा है और इस मंसूबे के ख़िलाफ़ एक भरपूर मुज़ाहमती आवाज़ प्रेसिडेंट मुत्तहिदा एक्शन कमेटी सर्कुलर रोड शाहिद असलम साहब की आप सब सुनते और देखते चले आ रहे हैं जब से इस मंसूबे का हुकूमत ने ऐलान किया है। अभी हमारे साथ शाहिद असलम साहब प्रेसिडेंट मुत्तहिदा एक्शन कमेटी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो इस हवाले से क्या बताते हैं। प्रेसिडेंट साहब, मुत्तहिदा एक्शन कमेटी ने एक तहरीक शुरू की, उस जो लहर मंसूबे का हुकूमत ने ऐलान किया था सर्कुलर रोड पर, उसका स्टेटस क्या और आपकी तहरीक कहाँ खड़ी है? देखें जी, जो लहर मंसूबा है इसका स्टेटस कुछ भी हो, हम लोग अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम हैं कि हमने किसी सूरत भी ना तो बेसमेंट में दुकानों को कबूल करना है, ना ही मुतबादल जगह पे दुकानों को कबूल करना है। हमारा मौक़िफ़ यही है कि प्लाज़े बनने चाहिए, पार्किंग प्लाज़े बनने चाहिए, लेकिन ये किसी सूरत भी पॉसिबल नहीं है कि आप 10 लाख लोगों को उनका बेरोज़गार ख़त्म करके, उनका रोज़गार ख़त्म करके बेरोज़गारी दें, उनका मुआशी कत्ल करें और उनको मजबूर कर दें हैंड टू माउथ होने पे। इसको हम किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ही इसको किसी भी सूरत में एप्लीकेबल होने देंगे। ये मार्केट जिस तरह 1908 से बता रहे हैं कि ये पाकिस्तान बनने से पहले अंग्रेज़ ने यहाँ पे सारी आबाद करी की है। आपका प्रेसिडेंट साहब यहाँ तीसरी नस्ल अब कारोबार कर रही है। यहाँ जितने लोग हैं वो कितनी नस्लों से कारोबार करें, कितने घरों का यहाँ से लाखों में है, हज़ारों में है जिनका रोज़गार चल रहा है, वो भी ज़रा हुकूमत को बता दें। तो गुजारिश ये है कि पिछले दिनों कुछ नोटिस का सिलसिला स्टार्ट हुआ था कॉरपोरेशन की तरफ से। उन्होंने हमसे किराएदारी के सबूत मांगे थे। हमने जाके 1940 की अपनी मार्केट की दुकान की जो पर्ची है किराएदारी की, 1940 की पर्ची हमने वहाँ पे पेश की, 1940 की, 1960 की, 1970 की, 80 की, 2025 तक तमाम सबूत हमने गवर्नमेंट को पेश किए हैं कि जनाब हमने ये किराएदारी आपके साथ जो थी उस वक्त से, और स्टार्टिंग में इस कारोबार के लाइसेंस इशू किए गए थे, ये कोई किराएदारी नहीं थी। ये भी एक फ़्रॉड हुआ है हमारे बड़ों के साथ कि एक लाइसेंस इशू किया गया। उस वक्त अंदर जो दुकानें थीं वो अंदर तो 3-4 हज़ार रुपये की दुकान मिल जाती थी उस वक्त के हिसाब से, जब 1 रुपया 2 आना किराया हुआ करता था, तब 3-4 हज़ार रुपये की शॉप मिल जाती थी। बाहर इन्होंने 5,000 रुपया दुकान के चार्ज किए, लाइसेंस इशू किए और फिर बाद में उसको किराएदारी में कन्वर्ट कर दिया। मियाँ शहबाज शरीफ साहब 80s की दहाई में, 88 में वो यहाँ पे सोने का ताज पहनवा के गए हमसे कि आपको इसके मालकाना हकूक़ मिलेंगे। लेकिन बात यह है कि वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए, तो वो सारे वादे इसी तरह रह गए। अब अगली जो चीज़ें आ रही हैं कि जी देखें ताजरों की ये मार्केटों को ख़त्म किया जाए, ये प्री प्लान, ये बैरूनी एजेंडा है, IMF का एजेंडा है, वर्ल्ड बैंक का एजेंडा है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करना है। सबसे पहले इंडस्ट्री को ख़त्म किया गया, फिर इंपोर्ट को बंद किया गया, अब उनका टारगेट है होलसेल की मार्केटें। ये प्री प्लान, ये कोई मुगलिया दौर के 300 साल पहले जो मुग़ल बादशाह मर गए हैं उनकी रूहों को कोई साले स्वाब के लिए ये गार्डन नहीं बनाया जा रहा। ये वर्ल्ड बैंक का और IMF का ये प्री प्लान मंसूबा है कि ये मार्केटों को
गिरा के इनको ख़त्म करके बाग बना के जो ताजर बरादरी है इनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ा जाए, और हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है ये सारी इस पे गामज़न है। प्रेसिडेंट साहब, अभी ट्रक अड्डा के ताजरों का एक बड़ा अहम इशू चल रहा है, आप भी उस पर उनके साथ आवाज़ उठा रहे हैं। पीरा फोर्स के हवाले से वो कुछ खदशात का इजहार कर रहे हैं, उनकी क्या इस बारे में मुतालबात हैं, वो भी ज़रा बता दें। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि ये जितने इदारे नए से नए पंजाब गवर्नमेंट बना रही है, देखिए सीएम साहिबा जो अच्छे काम कर रही हैं हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। पहले नंबर पे तो उनको अप्रिशिएट करते हैं कि जो अच्छे काम है, लेकिन ये जो एक दो महकमे बनाए हैं ये उन्होंने प्री प्लान आवाम को और ताजरों को तंग करने के वाले से बनाए हैं, और खालिसतन ये ताजरों का जो है ना वो एक ज़हनी मरीज़ बना रहे हैं उनको। पीरा देख लें, अगर MCL था उसमें इन्फोर्समेंट का महकमा था। अब आप मुझे बताएं कि इन्फोर्समेंट का महकमा क्या कर रहा है इस वक्त? वो फारिग बैठे हैं, उनके ऊपर पीरा बना दिया। अब पीरा क्या करती है? पीरा रोड पे खड़े हुए जो अपने कंधे पे अपना सामान बेच रहा है उसको भी पकड़ रहे हैं, एक रेडीबान को भी पकड़ रहे हैं, एक दुकानदार को भी तंग कर रहे हैं। और बात यह है जो नाजायज़ है हम उसके साथ नहीं हैं, हमारा नाजायज़ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम जो जायज़ हैं, जो उनको तंग किया जा रहा है, हम उसके ख़िलाफ़ हैं। अब ये ट्रक अड्डा है, उनका एक या तो उनको जगह दें, उनको बड़ी जगह दें जहाँ पे वो अंदर अपनी चीज़ों को समा सकें। अब उनको आप जगह भी नहीं दे रहे और उनको आप नाजायज़ तौर पे तंग कर रहे हैं, आए दिन उनके बंदे उठा लेते हैं, आए दिन उनको जुर्माने करते हैं, तो फिर देखें कितनी देर को बर्दाश्त करेगा। आखिरकार ये सारे लोग अपना कारोबार बंद करेंगे और ये सड़कों पे होंगे और फिर एहतजाज होंगे, फिर वही नारेबाजी होगी, वही हुकूमत के ख़िलाफ़ वो सारा एक मुहिम चलेगी। हम बारहा मीटिंगें कर चुके हैं कि खुदारा होश के नाखुन लें, ना ताजरों को इस हद तक ले आएँ कि वो अपने कारोबारी इदारे बंद करके सड़कों के ऊपर आ जाए। न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फ़हीम रहमान सहगल साहब जल्द अपनी ज़िम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं, आप भी उनके बड़े डाई हार्ट सपोर्टर हैं, तो किस किस्म की तवक्कुआत हैं न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट साहब से? देखिए जी, फ़हीम रहमान सहगल जो हैं वो एक बड़े मोतबर और बड़े मंजे हुए वो ताजर हैं और ताजरों के मसाइल को समझते हैं, और जहाँ तक हम समझते हैं कि वो बड़कों की बजाय वो प्रैक्टिकल आदमी है और प्रैक्टिकल पे यकीन रखते हैं। हमें बड़ी उम्मीद है कि ताजरों के लिए वो हुकूमत से रिलीफ लेंगे सारे मामलों में, और जो प्रैक्टिकल काम है वो करेंगे, सवाए एक नारेबाजी करना और जो चीज़ें करना वो मुनासिब नहीं है। क्योंकि जो लहर प्रोग्राम के हवाले से हमारे कुछ खदशात हैं कि जिस तरीके से प्रेजेंट नहीं किया गया। देखें, अब हुकूमत जो है लहर मंसूबे में भी साजिश कर रही है, मैं इसको साजिश ही कहूँगा, कि जो लोग एप्लीकेबल नहीं है उनको अपनी बी टीम बना के वो उनसे स्टेटमेंटें दिलवा रहे हैं। अब वो जो बी टीम है वो बेसमेंट में जाने के लिए भी तैयार है, वो रूडा जाने के भी तैयार है। मैं आपके चैनल के तवस्सुत से चैलेंज करता हूँ अपने उन ब्यूरोक्रेसी मेंबरान को कि जिनके साथ आप डीसी ऑफिस में बैठ के तस्वीरें बनाते हैं। डीसी साहब सैयद मूसा साहब बहुत अच्छे, मैं उनके साथ 2-3 दफ़ा मिला हूँ, उनकी ज़ात तक वो बहुत अच्छे और समझने वाले शख्स हैं, लेकिन जो नीचे वाले हैं ना, 1-2 लोग, वो ऊपर सारी टीम को ख़राब कर रहे हैं। उसमें कुछ MCL के लोग हैं वो ख़राब करने पे लगे हैं, और क्या करते हैं कि उन डमी बंदों को बिठा के जिनके पास MCL की किराएदारी की रसीद तक नहीं है, मैं दावे से कहता हूँ कि जो लोग उनकी मीटिंगों में बैठ के उनके साथ खड़े होकर तस्वीरें उतरवाते हैं, उनके पास कॉरपोरेशन की किराएदारी की पर्ची नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं कि वो पर्चियां ले आएँ। आप जो सज़ा कहेंगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूं कि वो सारे डमी बंदे, डमी सदर बिठा के लीगल के फ़ैसले कर रहे हैं। जो इनलीगल लोग हैं वो लीगल के फ़ैसले कर रहे हैं, और जो बंदा इनलीगल होगा वो लीगल का फ़ैसला कर ही नहीं सकता। हम उसके ख़िलाफ़ एक सीसा प्लाई दीवार खड़ी करेंगे, और इंशाल्लाह रोड के ऊपर अगर ये लोगों ने डायलॉग के ज़रिए इन चीज़ों को ना माना, हमारे एविडेंसेस जो हैं वो उसको कहते हैं यार ये तो कोई बात ही नहीं है। किराएदारी की पर्ची को कहते हैं ये कोई किराएदारी का एविडेंस नहीं है। तो बात ये, फिर आप क्यों किराए की पर्ची दे रहे हैं हमें? क्यों हर महीने लाखों रुपया आप इकट्ठा कर रहे हैं ताजरों से, और फिर आप कहते हैं कि हम इस किराए की पर्ची को मानते नहीं? और जिनके पास किराए की पर्चियाँ नहीं हैं और जो करोड़ों रुपए के 18 करोड़ रुपए के वो लोग डिफ़ॉल्टर हैं कॉरपोरेशन के, उनके साथ खड़े होकर तस्वीरें उतरवाई जाती हैं, उनके साथ खड़े होकर फ़ोटो सेशन किया जाता है,
और जिन्होंने 1 रुपया नहीं देना, जो हर साल बाद 10% बढ़ा के किराया दे रहे हैं, उनको आप लोग तंग कर रहे हैं। तो मैं हुकूमत से कहता हूँ, उस ब्यूरोक्रेसी से कहता हूँ कि आप हुकूमत को गंदा ना करवाएं, आप हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाम को ना करें, और जो सही चीज़ें हैं उनको मानें, जो गलत चीज़ें हैं उनको ख़त्म करें। प्रेसिडेंट मुत्तहिदा एक्शन कमेटी शाहिद असलम साहब हमें बता रहे थे कि सर्कुलर रोड के हवाले से हुकूमती स्टेटस कुछ भी हो, हमारी इस मंसूबे के ख़िलाफ़ तहरीक और जद्दोजहद जारी है। न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फ़हीमुर सहगल साहब के बारे में उन्होंने कहा कि वो एक मंझे हुए ताजर लीडर हैं जो मौसर अंदाज में ताजरों की नुमाइंदगी कर सकते हैं, और हम उम्मीद रखते हैं कि सर्कुलर रोड के हवाले से जो माजी में बेहतर और मौसर अंदाज में तर्जुमानी नहीं की गई, फ़हीमुर सहगल प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ज़िम्मेदारियाँ संभाल कर ताजरों की बेहतर अंदाज में मौसर अंदाज में तर्जुमानी करते हुए इस मंसूबे से मुस्तकिल तौर पर ताजरों को निजात दिलवाएंगे। अब्दुल हनान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात अल्लाह निगहबान।